से जिस पवित्र पुष्प को सबसे ज़्यादा महत्व का दर्जा मिला है वह कमल है। कमल पुष्प भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। इस पुष्प की उत्पत्ति सृष्टि संरचना से पूर्व की मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में इस पुष्प की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुई। तमाम ग्रंथों में चित्रण मिलता है कि नाभि कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इस पुष्प का उपयोग तमाम तरह की पूजा में विशेषकर होता है। कीचड़ में खिलने के साथ यह पुष्प तमाम तरह की सामाजिक जीवन मूल्यों को संजोए रखने की सीख भी देता है कि तमाम बुराइयों के बीच फंसने के बावजूद मनुष्य को कमल पुष्प की तरह गंदगी से बचना चाहिए। भारत में यह पुष्प लगभग हर जगह पाया जाता है। जलीय पुष्प कमल की खेती कर इससे किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ऐसी ज़मीन जो सीपेज के चलते अनुपयोगी मान ली जाती है, ऐसी ज़मीनों को महत्वपूर्ण और उपयोगी बनाने में कमल की खेती कारगर सिद्ध हो सकती है। इस खेती में पुष्प, बीज, पत्ते सभी से मुनाफा कमाया जा सकता है। कमल पुष्प से निकलने वाले कमल गट्टे की मांग बाज़ार में काफ़ी है, जिससे मखाना बनाया जाता है। सरकार को कमल पुष्प की खेती के लिए एक सुनियोजित योजना के तहत काम करने की ज़रूरत है, जिससे गांव में बढ़ती बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही संभावनाओं की ओर संकेत कर रहे क्षेत्र के उस कमल सरोवर पर हम आपको लेकर पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कमल पुष्पों से आच्छादित बल्दी राय विकास खंड के नंदरई गाँव के कमल सरोवर को, जहां पक्षियों के कलरव के बीच अपनी आभा बिखेर रहे कमल पुष्प आपका मन मोह लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सीपेज प्रभावित जिन काश्तकारों की ज़मीन पर कई एकड़ में फैला यह कमल सरोवर है, वे किसान कमल खेती के प्रबंधन की जानकारी के अभाव में इससे कोई मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। काबिले गौर बात तो यह है कि इस सरोवर में जलीय जीव जंतुओं की भी कमी नहीं है, जो कमल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की संरचना का निर्माण करते हैं और साथ साथ लुप्त हो रहे सारस पक्षियों के लिए उनके आहार की पूर्ति भी करते हैं। लोगों का मानना है कि इस सरोवर को सारस पक्षी अपने प्रजनन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त पहली पसंद बनाए हुए हैं और यहाँ दर साल सारस पक्षियों की संख्या में इजाफा भी हो रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन ऐसे स्थानों का मुआयना और चिन्हीकरण कर किसानों को कमल पुष्प खेती प्रबंधन की जानकारी देकर गांव में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले और पर्यावरण भी सुरक्षित रहे।